जरा सोचिए, क्या हो अगर आपकी रोज की बस यात्रा एक ऐसा भयानक अनुभव बन जाए जिसे भुला पाना नामुमकिन हो। आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतरेंगे जो एक बहुत ही आम सी बस यात्रा को एक रोंगटे खड़े कर देने वाले सफर में बदल देती है। तो सवाल बिल्कुल सीधा सा है, क्या होता है जब रोज की मामूली बस राइड एक डरावनी भूताहा यात्रा बन जाए? ये कहानी पता है हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में छिपे हुए डर को ही तो सामने लाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल आम सी बारिश वाली रात से, और हमारे मेन कैरेक्टर हैं तुषार। एक आम सा नौकरी करने वाला लड़का है जो दिन भर की थकान के बाद बस किसी भी तरह अपने घर पहुंचना चाहता है। अब हुआ ये कि ऑफिस से निकलने में हो गई थी देर और ऊपर से ये बारिश। उफ, तुषार को बस एक ही डर था कि कहीं आखिरी बस भी हाथ से ना निकल जाए। वो बेचारा गलियों से दौड़ता भागता बस स्टॉप पर पहुंचा और हाफते हुए जैसे तैसे करके बस में चढ़ ही गया। अंदर आते ही उसने चैन की सांस ली। चलो बस मिल तो गई। उसने देखा बस एकदम खाली थी, बिल्कुल सन्नाटा। वो जाकर अपनी रोज वाली कोने की सीट पर बैठ गया। बाहर हो रही बारिश से जो ठंडी हवा आ रही थी वो उसे काफी सुकून दे रही थी, पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये जो शांति है ना, ये बस कुछ ही पलों की मेहमान है। और बस यहीं से तुषार का ये मामूली सा सफर एक ऐसे अजीब और समझ से बाहर के अनुभव में बदलना शुरू हो जाता है। एक ऐसा मोड़ आता है जहां हकीकत क्या है और वहम क्या, इसके बीच की लाइन बिल्कुल मिटने लगती है। दिन भर की थकान थी तो जाहिर है तुषार की आंख लग गई, लेकिन मजे की बात यह है कि सिर्फ 2 मिनट बाद जब उसकी आंख खुली तो सामने का नजारा पूरी तरह से बदल चुका था। अरे जो बस अभी बिल्कुल खाली थी और वो लोगों से खचाखच भरी हुई थी। तुषार तो एकदम हैरान रह गया, कोई स्टॉप भी तो नहीं आया। फिर ये इतने सारे लोग अचानक से आए कहां से? खैर उसने खुद को समझाया, छोड़ यार, ज्यादा क्या सोचना, थकान से ना दिमाग काम नहीं कर रहा। और उसने इस अजीब सी बात को इग्नोर करने की कोशिश की। उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली, सोचा चलो थोड़ी देर और आराम कर लूं। लेकिन कुछ ही देर बाद जब उसकी आंख दोबारा खुली ना, तो उसे एक और जोर का झटका लगा। बस एक बार फिर बिल्कुल खाली थी। वो भीड़, वो इतने सारे लोग, सब के सब बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए थे। अब तक जो तुषार की उलझन थी ना, वो अब धीरे धीरे डर में बदलने वाली थी। क्यों? क्योंकि बस में अब एक नया पैसेंजर आ चुका था। और ये कोई आम पैसेंजर नहीं था, ये एक ऐसा यात्री था जो इस बस के कुछ बहुत ही गहरे राज जानता था। तभी अचानक तुषार को बीड़ी की एक बहुत तेज गंध आई। उसने पलट कर देखा तो बगल वाली सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और उसकी आंखें, अरे बाप रे, उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे रात के सन्नाटे को भी चीर दें। अब तुषार ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और उस गायब हुई भीड़ के बारे में पूछ ही लिया। उस बूढ़े आदमी ने एक गहरी सांस ली और अपनी भारी सी आवाज में बोला, 30 साल बेटा, पूरे 30 साल से मैं हर रात इसी बस में सफर कर रहा हूं। और पता है, उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिसने तुषार को अंदर तक बेचैन कर दिया। और फिर उस बूढ़े ने वो चेतावनी दी जो तुषार शायद अपनी पूरी जिंदगी में नहीं भूल पाएगा। उसने कहा, सुनो, आधी रात के बाद इस बस में कोई भी इंसान चढ़ने की हिम्मत नहीं करता। अपनी बात को सही साबित करने के लिए उस बूढ़े ने उसे 1 साल पुरानी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे ठीक ऐसी ही एक रात को खाली बस में उसके सामने खाली आंखों वाला एक आदमी अचानक से आ गया था। और उस आदमी ने सिर्फ फुसफुसाकर इतना कहा, तू यहां नहीं होना चाहिए। और बस अगले ही पल वो हवा में गायब हो गया। अब तुषार ने उस बूढ़ी की कहानी को वहम मानकर इग्नोर करने की कोशिश तो की, लेकिन उसे क्या पता था कि इस बस का असली खौफनाक सफर तो अब शुरू होने वाला था, जब एक और रहस्यमयी पैसेंजर सामने आया। उस बूढ़े की बातों को सोचते सोचते तुषार की आंख एक बार फिर लग गई। और अब तो ये जैसे एक पैटर्न ही बन गया कि जब भी वो आंख खोलता कुछ बदल जाता। ठीक वैसा ही हुआ। 5 मिनट बाद जब उसकी आंखें खुली तो वो बूढ़ा आदमी भी वहां नहीं था, वो भी गायब। अब तुषार को पक्का यकीन हो गया था कि इस बस में कुछ तो बहुत ही ज्यादा गलत है। तभी उसकी नजर सामने वाली सीट पर पड़ी। वहां एक आदमी बैठा था और उसने अपना चेहरा एक अखबार के पीछे छिपा रखा था। सवाल ये है कि रात के 1 बजे इस सुनसान बस में
भला कोई अखबार क्यों पढ़ेगा? तुषार की हिम्मत अब जवाब दे रही थी, पर फिर भी उसने पूछा, भाई साहब आप कौन हैं? कोई जवाब नहीं। उस आदमी ने बस धीरे धीरे अपना अखबार नीचे करना शुरू किया, और जैसे ही वो अखबार हटा, तुषार की तो जैसे सांस ही अटक गई। उस आदमी का चेहरा खून से सना हुआ था, सिर का एक हिस्सा कुचला हुआ था, और आंखें बिल्कुल खाली थीं। डर के मारे तुषार ने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। तभी एक बर्फ जैसी ठंडी हथेली ने उसका कंधा छुआ। उसने डरते डरते अपनी आंखें खोली तो वही आदमी उसके सामने था, लेकिन अब उसका चेहरा बिल्कुल साफ था। ना कोई खून, ना कोई घाव। वो तो मुस्कुरा रहा था और एकदम नॉर्मल आवाज में पूछ रहा था, अरे भाई साहब क्या हो गया? इतना डर क्यों गए? पानी वानी पिएंगे? तुषार का तो दिमाग ही घूम गया। उसने कांपते हुए पूछा, लेकिन अभी आपका चेहरा, ये सब क्या था? उस आदमी ने एक बहुत ही शांत लेकिन उतनी ही खौफनाक आवाज में कहा, डर गए ना? देखो, इस बस में रात को ऐसी अजीब चीजें होती रहती हैं। कुछ दिखता है और फिर गायब हो जाता है। अगर कुछ देखा है तो उसे भूल जाओ और यहाँ रुको मत। उस आदमी की उस अधूरी बात में एक ऐसी भयानक चेतावनी छुपी थी ना कि तुषार का तो जैसे खून ही जम गया। अब उसके दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी, किसी भी तरह, किसी भी कीमत पर इस बस से बाहर निकलना है, बस। जैसे ही तुषार पलटा, उसने क्या देखा कि वो आदमी दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। तभी अचानक बस की रफ्तार बहुत तेज हुई और वो आदमी वो चलती बस से नीचे कूद गया। तुषार को जोर से किसी चीज के टकराने और एक चीख की आवाज आई, बस अब और नहीं। जैसे ही अगला स्टॉप पास आया, तुषार भी अपनी जान बचाने के लिए चलती बस से कूद पड़ा। बारिश में भीगता हुआ तुषार सड़क किनारे खड़ा हाँफ रहा था। उसने उस बस को अपनी आंखों के सामने से दूर जाते हुए देखा, और तभी उसे उस बस का असली खौफनाक रूप दिखाई दिया। वो कोई नॉर्मल बस थी नहीं, वो तो एक आधा जला हुआ मलबा थी, जैसे किसी भयानक एक्सीडेंट का शिकार हुई हो। और बस के अंदर अब भी बहुत सारे खामोश पैसेंजर्स बैठे हुए थे, वो लोग जो अब इस दुनिया में थे ही नहीं। और फिर बस के आंखों से ओझल होने से ठीक पहले तुषार ने खिड़की से एक हल्की सी मुस्कान देखी। ये वही अखबार वाला आदमी था। अब इस पूरे अनुभव के बाद सवाल तो यही उठता है कि क्या अब कोई भी अपनी रोज की बस यात्रा को फिर कभी उसी तरह देख पाएगा जैसे पहले देखता था?